ऑनलाइन टीचिंग जो है निश्चित तौर पे पहली बार है और क्यों है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे कभी भी विकल्प के रूप में नहीं स्थापित करना चाहूँगा। हाँ, एक सप्लीमेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है आने वाले समय में भी, परंतु ऑनलाइन टीचिंग निश्चित तौर पे इफ़ेक्टिव रहा है और इसका परिणाम जो है आने वाले समय में भी दिखेंगे। बच्चे निश्चित तौर पे इधर के हों या उधर के हों, सभी से जुड़ पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। शिक्षा का जो आदान प्रदान है वो कायम है, चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ ऐसे भी शिक्षक थे जो कभी स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते थे, उन्होंने किया विद्यार्थियों के लिए। कुछ ऐसे थे जो कभी भी पीपीटी नहीं बनाते थे, उन्होंने भी बनाया है। कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि कभी भी वो स्मार्टफोन का वो चेहरा भी नहीं देखे थे, कभी ऑनलाइन पढ़ाया भी नहीं है, बोला भी नहीं है, उन लोगों ने प्रयास किया, है ना। और इसमें बहुत सारी असुविधाएं भी आई हैं, जहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो जुड़ गए, है ना। और काफ़ी तरह से देखा जाए तो असुविधाएं हैं, परंतु उसके बावजूद भी ये कहना कि ये बेकार है, ये गलत है। क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग बहुत इफ़ेक्टिव रहा है। मैं स्वयं एक शिक्षक हूँ और मैं करवा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि बहुत इफ़ेक्टिव है ये, और हर बच्चा जो है वहाँ पे ध्यान देता है। हाँ, ये दूसरी बात है कि कुछ बच्चे जुड़ पाते हैं और कुछ नहीं जुड़ पाते हैं नेटवर्क के कारण। यदि पूरे देश में इसकी व्यवस्था सही से कर दी जाए तो ये बड़ा ही लाभप्रद होगा और काफ़ी कुछ किया जा सकता है। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। जब बच्चे क्लास में बैठ रहे हैं या देख रहे हैं, वहाँ पे माता पिता को भी थोड़ा ध्यान देना होगा और फीडबैक लेना और देना दोनों चलें। इसलिए यहाँ पे सावधानी बरतें, सावधान रहें और ऑनलाइन टीचिंग का जो है ये लुत्फ़ उठाते रहें, बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षक के तौर पर यदि ऑनलाइन शिक्षा की बात करूं तो मैं इतना ही कहूँगा कि यह सोने पर सुहागा है, इसका प्रयोग आगे भी किया जाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शिक्षक हैं अपने आप को और बेहतर बनाएं, बच्चे भी अपने आप को अपडेट करें और जानें। तकनीकी रूप से हम सभी को सबल होना पड़ेगा, सक्षम होना पड़ेगा, सिद्धहस्त होना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने कंटेंट को भी थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा ताकि हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे सकें, पीपीटी बना सकें, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हैं। तो एक शिक्षक के नाते मैं देखता हूँ कि ये आसानी से इस कोने से लेकर उस कोने तक मैं कभी भी, कहीं पर भी, कहीं से भी एक मोबाइल के मार्फत से अपने ज्ञान को बांट सकता हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पे कोरोना का जो समय है वो नाना प्रकार की जो असुविधाएं लाया है, परंतु यह एक सकारात्मक पहलू भी है शिक्षण की दुनिया में, और ख़ास करके भारत जैसे देश में जहाँ पर बच्चे जुड़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अत्यधिक जो भी कंटेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन उपलब्ध भी हों ताकि बच्चा कहीं पर भी कहीं भी पढ़ सके। और हर स्कूल अपने वेबसाइट पर शिक्षक के जो भी कक्षाएं हो रही हैं वो एक मॉडल जो है उसको वहाँ पर तैयार करके रखे, यूट्यूब पर रखे, जहाँ पर भी रखे कि पढ़ाई हुई है तो वो सारी चीज़ें रहें। काउंसिल भी है, वो भी यह काम करें। तो इससे ये होगा कि बच्चा कहीं पर भी हो वो ज्ञान अर्जित कर सकता है, सीख सकता है बैठे बैठे। कहते हैं ना, यू आर जस्ट क्लिक अवे। तो वो बहुत बड़ी बात है ना, कि सिर्फ एक बच्चा बटन दबाएगा और उसको ज्ञान मिल जाएगा और उस विषय पे उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑनलाइन टीचिंग जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है और ये होनी चाहिए। विकल्प के तौर पे है या नहीं है, ये मैं नहीं इस पर पचड़े में जाता हूँ, क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य जो है ये या नहीं होगा और होगा। तो और को यहाँ जोड़ने की आवश्यकता है या नहीं।